नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे आगरमालवा का, जहां नगर पालिका परिषद ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल की है। साथ ही बात होगी अरवली की, जहां विधायक धवल सिंह झाला ने अनियोर गांव में धुलेटी के मौके पर पारंपरिक लठ रास में भाग लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरमालवा में नगर पालिका परिषद ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल की है। एसके वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की मदद से नगर के विभिन्न मंदिरों से निकलने वाले पुष्पों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण और प्रसंस्करण कर हर्बल गुलाल तैयार किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुशल सिंह डोडवे ने बताया कि ये कदम कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और नागरिकों से अपील की कि होली में रासायनिक रंगों की जगह प्राकृतिक हर्बल गुलाल का उपयोग करें। स्वच्छता निरीक्षक बसंत दुलगच ने कहा कि ये वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को साकार करता है और हर्बल गुलाल का उपयोग त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अरवली के बायड़ विधानसभा क्षेत्र के अनियोर गांव में धुलेटी के अवसर पर पारंपरिक लठ रास का उत्सव जोश और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधायक धवल सिंह झाला विशेष रूप से मौजूद रहे और गांव वालों ने उन्हें पारंपरिक ढंग से कंधों पर बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। विधायक ने लोगों के साथ लठ रास में भी भाग लिया और ढोल बजाकर लोक उत्सव का हिस्सा बने, जिससे माहौल और उत्साही बन गया। इस अवसर पर 30 से 40 गांव के लोग, तालुका के सदस्य, सरपंच, स्थानीय नेता और समाज सेवी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। देहरादून के हरियावाला खुर्द जनतनवाला में ग्राम प्रधान मंजू पवार के नेतृत्व में पहली बार होली मिलन सम्मेलन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे का संदेश फैलाया। कार्यक्रम में डीजे के धुनों पर युवाओं और महिलाओं ने नृत्य किया, जिससे पूरा माहौल होली के रंग में सराबोर हो गया। ग्राम प्रधान ने सभी क्षेत्रवासियों को होली की बधाई दी। ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम की सराहना की और इसे हर वर्ष आयोजित करने की मांग की। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी सत्यप्रकाश के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग के एडिशनल कमिश्नर विनोद शर्मा की टीम ने उप जिलाधिकारी मड़ावरा शैलेंद्र चौधरी के संरक्षण में जांच अभियान चलाया। तहसील मड़ावरा की दूध डेयरी, मिष्ठान भंडार और किराना दुकानों पर खाद्य सामग्री में मिलावट और एक्सपायरी उत्पादों की जाँच की गई। साथ ही दुकानों से सैंपल लेकर लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया और मिष्ठान दुकानों और डेयरियों में साफ सफाई की उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मड़ावरा ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करचना में रामराज चैरिटेबल ट्रस्ट धरवारा द्वारा भद्रताली गांव स्थित भानु स्मृति वाटिका में स्वर्गवासी भानु कुमार पांडे की 5वीं पुण्य स्मृति पर निःशुल्क आरोग्य सेवा शिविर और दवा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 530 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां वितरित की गई। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर भानु कुमार पांडे के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। नैनी के पारस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अत्याधुनिक उपकरणों से मरीजों की जाँच की और रक्तचाप, मधुमेह सहित अन्य रोगों पर स्वास्थ्य जागरूकता दी। निदेशक डॉक्टर ओपी पांडे, डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी, डॉक्टर प्रसाद ने रोगियों को रहन सहन, साफ सफाई और खान पान पर विशेष सलाह दी। शिविर के आयोजक एवं संयोजक ट्रस्ट अध्यक्ष समीर कुमार पांडे ने सहयोगियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ट्रस्ट गरीब, असहाय और महिलाओं की सेवा के लिए संकल्पित है। शिविर का संचालन रामचंद्र मेडिकल के संस्थापक नागेंद्र श्यामू शुक्ल ने किया। इस अवसर पर राघव प्रसाद पांडे, अरविंद कुमार भामे शुक्ल, के.एस. तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे और विशिष्ट जनों का माल्यार्पण, अंगवस्त्र और राम दरबार की प्रतिमा भेंट कर अभिनंदन किया गया। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम सब एक मनुष्य है ना, तो कक्षा 5 में ही पढ़ा दिया गया है ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मैं वो उद्देश्य लेके जाना चाहता हूँ, इसमें सब लोग देखें, सब लोग समझें कि आगे जो है किसी भी कार्य को करने के लिए जो है, जो जैसा हो, जिस तरह से हो, अपने कुछ सहयोग से जो है उसको कर देना चाहिए जी। और मैं यही जो है भाव लेके चल रहा हूँ। रामराज
सेवा ट्रस्ट इसीलिए जो है यह सब ऐसा कार्य जो है कर रहा है। और ये जो दवाई का जो निःशुल्क जो है वितरण कार्य जो चल रहा है, ये हमारे प्रिय छोटे भाई अनुज डॉक्टर स्वर्गीय भानु पांडे जी के बताए हुए इस पे चल रहा है। वो नहीं है हमारे सामने, लेकिन उन्हीं का ये सब चीज़ था कि भैया इस तरह से हो। तो की स्मृति में आप लोगों ने एक सेवा समर्पित भाव रखा है, जो है लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण और उनको मुफ्त में दवा वितरण किया गया है। इसके बारे में किस तरीके की जानकारी है और क्या आप लोगों का उद्देश्य है? सबसे पहले मीडिया टीम जो आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के हम सभी के बीच में आई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं नागेंद्र कुमार शुक्ला, मैं संस्थापक हूँ पास में विद्यालय है कुरुकुलम पब्लिक स्कूल उसका, जिनके स्मृति में आज का यह कार्यक्रम हो रहा है। स्वर्गीय डॉक्टर भानु कुमार पांडे जी, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे गुरु हैं। मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ, मेरा भी नाम के आगे मेरे भी डॉक्टर ही लगता है, लेकिन ये है कि अपने समाज से छुपा कर ये इसलिए रखना होता है कि क्योंकि सेवा किया जाए, नाम की ज़रूरत नहीं है। ये सीख हमने केवल स्वर्गीय डॉक्टर भानु कुमार पांडे जी से ली। रामराज चैरिटेबल सेवा है और समिति है, उसमें आप लोगों ने आयोजन किया। आज मुफ्त शिविर हुआ है, आपका स्वास्थ्य और दवाओं का वितरण किया गया। इसके बारे में क्या? आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है। रामराज चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज जो ये निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं गरीबों के लिए, ये बहुत नेक कार्य है, बहुत सुंदर कार्य है। और जो पारस हॉस्पिटल के तरफ से उनको निःशुल्क इलाज के लिए जो भी दवाएं वितरित की जा रही हैं, ये हम लोगों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मरीज आए जो दिखाए उनको बीमारी है लेकिन उनको जानकारी नहीं है। अब पता चल रहा है कि उनकी बीपी बढ़ी रहती है जिसकी वजह से उनको चक्कर आता है, उनको शुगर की बीमारी है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है। तो हॉस्पिटल के तरफ से जो उनका सहयोग हो सकता है वो किया जा रहा है और उनको ये बताया भी जा रहा है कि अगर आपको आकस्मिक कभी कोई दिक्कत आती है तो पारस हॉस्पिटल 24 घंटा आपके साथ। जागरूक करने के लिए आए हैं लोग, अपने अस्पताल को दिखाने के लिए आए हैं। जो जाने के अस्पताल खुला है वहाँ नॉर्मल जो भी हम लोग फ्री करते हैं, सारे डॉक्टर हैं, सारी सुविधाएँ हैं। हाँ, वहाँ आइए, सहयोग आप लोग देंगे। जिस तरीके से ये रामराज सेवा ट्रस्ट जो है लोगों की सेवा कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे आपको। ये ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का आयोजन जागरूक कर रहे हैं लोग, पता चल रहा है कि वो बीमारी क्या है। कुछ लोग जानते नहीं कि वो बीमारी क्या है। किसी की बीपी बहुत हाई है, किसी की शुगर बहुत हाई है ना, आर्थराइटिस से ग्रसित है सब। ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, अस्पताल जाने से भी घबराते हैं, तो यहाँ आने के बाद जी प्रॉब्लम होती है। तो आज उनको ये सेवा आपकी तरफ से मुफ्त दी जा रही है, तो कैसा आप लोगों को क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका परिचय? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम यशस्वी उपाध्याय है। शिविर रखा गया और मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे और किस तरीके का आयोजन रहा है? देखिए, हमारे बड़े भाई समीर पांडे जी अपने भाई स्वर्गीय डॉक्टर भानु कुमार पांडे की स्मृति में और इनका जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से आज निःशुल्क धरवारा ग्राम सभा के भगरताली गांव में निःशुल्क दवा वितरण करा रहे हैं। और डॉक्टर जो टीम इनकी आई है पारस हॉस्पिटल, संजोग से ये खूंटा गांव के ही बिलोंग करते हैं, गांव से, और नैनी में इनकी अस्पताल है। बहुत सुंदर इनका नेक काम है और हम तो कहेंगे इनके साथ भी जुड़ें। और जिस तरीके से गरीबों का जो निःशुल्क जांच हो रही है यहाँ पे, ये तो एक अद्भुत कार्य है। मैं इसके लिए समीर पांडे जी की, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पुणे के नवभारत हाई स्कूल शिवड़े में कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने होली व धूलिवंदन के अवसर पर पर्यावरण अनुकूल होली मनाकर समाज को प्रेरणादायी संदेश दिया। विज्ञान शिक्षिका रेशमा यादव के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने रासायनिक रंगों के स्थान पर गुलमोहर, पलाश, गेंदा, गुलाब, पालक जैसे प्राकृतिक संसाधनों से सुरक्षित रंग तैयार किए। उन्होंने होली के माध्यम से स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्याध्यापक संतोष यादव, उप मुख्याध्यापिका उषा जठार, पर्यवेक्षिका अलका पिंगले और अन्य शिक्षक उपस्थित थे, जिन्होंने विद्यार्थियों के प्रयास की सराहना की। पुणे से सीनियर संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट।
उन्नाव के बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के उसिया गांव में कटरा गौशाला के निकट दो घरों की झोपड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना के समय घर में छोटे बच्चे अनिकेत और अर्पित मौजूद थे, जबकि दिनेश बीघापुर गए थे। उनकी पत्नी पिंकी देवी खेत में सरसों काटने गई थी। पड़ोसियों ने निजी संसाधनों और समरसेबल की मदद से आग पर काबू पाया। आग से साइकिल, किताबें, अनाज और रुपए सहित गृहस्थी का सामान जल गया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान अमरनाथ, क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास सिंह, कार्तिक दीक्षित सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे और अग्नि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। कोटेदार चंद्रभान ने पीड़ित परिवारों को एक एक बोरी गेहूं और चावल दिया। लेखपाल रविकांत ने बताया कि मौके पर जाकर स्थिति का आकलन कर तहसील प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के अलीपुर बहेरा में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की शहादत पर शिया और सुन्नी समुदाय ने एक साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। महमूद अंसारी ने गुजरात से अपने अंसारी समुदाय के लोगों से शामिल होने की अपील की। वही अमानत आब्दी, फरमान आब्दी, नदीम आब्दी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। शहादत की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और हर घर में मातम का माहौल बन गया। कैंडल मार्च गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए इमामबाड़े पहुंचा, जहां मौलाना सैयद खादिम अब्बास जैदी, हाफिज मोहम्मद बसर अंसारी और मौलाना मोहम्मद आमिर बनारसी ने खामेनेई के जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला। ईरान समर्थकों ने अमेरिका और इजराइल के नेताओं के पुतले जलाकर विरोध जताया और अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी के साथ मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। कैमूर जिले के नुआव प्रखंड में होली के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। जैतपुरा, करीराम, पजराव और छत्ता बागड़ी सहित विभिन्न पंचायतों और सीमावर्ती गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करना और शांति भंग करने वालों को कड़ा संदेश देना था। सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष सतर्कता बरती गई। शराब की तस्करी, हुड़दंग और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर आपसी सद्भाव में होली मनाने की अपील की और चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने या शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। रांची जिले के रातू प्रखंड के चित्रकोटा क्षेत्र में जंगली हाथियों के आतंक से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बन गया। मुड़मा निवासी कुजूर और सुबोध खलको को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही युवा नेता और पूर्व विधायक प्रत्याशी ओम शंकर गुप्ता मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवारों से मिले और प्रशासन से मुआवजा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों के उत्पात पर रोक और क्षेत्र में स्थायी समाधान की अपील की, क्योंकि लगातार हो रही घटनाओं से भय का वातावरण बना हुआ है। रांची से सी न्यूज संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।